देश में जब कोई भी चर्चित और हाई प्रोफाइल अपराध होता है तो कनाडा से एक मैसेज आता है, मैं गोल्डी बरार इस अपराध की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आखिर कौन है ये गोल्डी बरार जो 7 समुंदर पार बैठ के भी देश में हत्याएं करवा देता है, किडनैपिंग करा देता है, उसके इशारे पे जेल में खूनी खेल हो जाता है, उसके इशारे पे पूरे देश में कई जगह तो जुर्म है, जुर्म का खेल शुरू हो जाता है। आइए हम समझेंगे किस तरह से ये गोल्डी बरार है जो सतविंदर से गोल्डी बरार बना और इसके पीछे क्या एक कहानी है। गोल्डी बरार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। गोल्डी बरार का जन्म 1994 में हुआ है। गोल्डी बरार के पिता पंजाब पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर की सेवारत थे। तो पंजाब पुलिस में जब सेवारत थे तो किसी भी पिता का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को भी पढ़ाए और बच्चे को भी अपनी राह पे चलाए और उसी की तरह कोई एक अधिकारी को बनाए। लेकिन गोल्डी बरार ने तो अपनी राह खुद ही चुन ली थी। जुर्म की दुनिया में जाने के लिए गोल्डी बरार का एक चचेरा भाई था, कुरनाल बरार, जिसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या का बदला लेने के लिए इसने जो गैंगस्टर गैंग है जग्गू भगवानपुरिया, पंजाब की चर्चित गैंगों में से एक गैंग, इसमें लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था, उससे हाथ मिला लिया होता है और उनके संरक्षण में आ जाता है। ऐसे कहें कि उनके साथ रहने लगता है और अपने चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कांग्रेस के विधायक की हत्या कर देता है। और यहाँ से गोल्डी बरार जो कि सतविंदर सिंह का जो सफर है, जुर्म की दुनिया का सफर, वो शुरू हो जाता है। गोल्डी बरार पहले कत्ल करता है, जुर्म करता है और फिर उस जुर्म को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और उस जुर्म को कबूल करना अपनी शान समझता है। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर और सबसे बड़े जुर्म की दुनिया का बादशाह लॉरेंस बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा और खास दोस्त गोल्डी बरार है, जो पूरे देश में या विदेश में बैठकर भी गोल्डी बरार के जो है लॉरेंस बिश्नोई के लिए जुर्म की दुनिया के काले कारनामे वाले सारे कामों को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही गोल्डी बरार देश में अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत फैलाता है। विश्व भर में अपने जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है उसको मजबूत करने का काम ये गोल्डी बरार ही करता है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे पूरे देश में या देश के बाहर ऐसे कहें, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को मजबूत करता है, उसमें लोगों को जोड़ता है और उसके ही कहने पर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में अंदर है तो गोल्डी बरार जेल के बाहर बैठा कनाडा से ही उसकी गैंग को ऑपरेट करता है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो जाता है। सलमान खान को धमकी दे दी जाती है। सिंगर हनी सिंह को भी धमकी दे दी जाती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके निवास पर हत्या कर दी जाती है और इन सब हत्याओं की जिम्मेदारी एक व्यक्ति लेता है, वो है गोल्डी बरार, कि हाँ ये सारे कारनामे और ये सारे अपराध मैंने किया है। चाहे फिर वो पाकिस्तान से जखीरे हों, हथियार के जखीरे हों, उनको भारत पहुंचाना हो, या फिर जेल में बैठ के या जेल में ही खूनी खेल हो, वो उसकी इशारों पर ही किया जाता है। गैंगस्टर गोल्डी बरार पे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोल्डी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये वही गोल्डी बरार है जो देश में तमाम तरीके के बड़े जो हाई प्रोफाइल
क्राइम है, उनके क्राइम की जो साजिश है या क्राइम का पूरा ताना बाना है वो कनाडा में बैठ के बुनता है, चाहे वो सिंगर सिद्धू मूसेवाला हो या फिर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगल मेडी हो, उनकी हत्या करना, ये सब उनकी अपराध में शामिल है।